और भक्तगणों, कल मैंने राजस्थानी रामायण में विरचित श्री राम जी के बाल स्वरूप का वर्णन किया था। आज मैं विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण की विदाई का वर्णन कर रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुने। विश्वामित्र अपने आश्रम सिद्धाश्रम में बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ की ज्वालों में उन्हें दिखाई दिया कि अयोध्या के अंदर राम का अवतरण हो चुका है। इसलिए वे अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए शीघ्र ही अयोध्या रवाना हो गए हैं। होग अवध मनोदिन अरदीपे, अंगत एज मनु जान मही पे रमाय, अंगत एज मनु जान मही पे। अयोध्या की सीमा में पहुंच गए हैं। उस समय में ऐसा प्रतीत हुआ विश्वामित्र रूपी सूर्य अयोध्या में उदित हो गया है। उनका अंग प्रत्यंग बड़ा तेजस्वी था। पगा खड़ा वो कर कमंडल, पगा खड़ा वो, उनका पांव में खड़ाऊ है, हाथ में कमंडल है और द्वादश सूर्य के समान उनका मुखमंडल देदीप्यमान है। विश्वामित्र को देख करके दरबारी दौड़े हुए राजसभा में गए हैं और उन्होंने जाकर के राजा दशरथ को सूचना दी है। द्वार पर एक बहुत तेजस्वी तपस्वी आए हैं। उनका नाम विश्वामित्र है। वे आपसे मिलना चाहते हैं। विश्वामित्र का नाम सुनते ही राजा दशरथ अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए हैं और बिना पनही बहुत तेजी से भाग रहे हैं द्वार की तरफ। उनका हार कच्छ झूल रहे हैं। उनके मन में विचार आया है, अरे आज ये महातपस्वी अयोध्या में किस कारण से आए हैं? क्या कारण है? ये तो राजर्षि हैं, ये तो महर्षि हैं। उन्होंने अपने तपस्या के बल पर त्रिशंकु बन करके घोर तपस्या की और राजर्षि महर्षि का पद भी उन्होंने तपस्या के बल प्राप्त किया है। आज मेरे राज्य में इनके आने का क्या हेतु है? इस प्रकार मार्ग में राजा दशरथ बहुत चिंतित होकर के दौड़ रहे हैं। जाकर के प्रणाम किया है विश्वामित्र जी को राजा दशरथ ने। दरस हरस स्वागत बड़ रीति, बढ़िया दर कर तिवरी वजीति, रम बढ़िया दर कर तिवरी वजीति। दरस हरस स्वागत बड़ रीति, बढ़िया दर कर तिवरी वजीति, रमा वंदन कर अभिनंदन भारी, राजसभा में जय जयकारी। रमा वंदन कर अभिनंदन भारी, राजसभा में जय जयकारी। रमा राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी के दर्शन किए हैं, बड़ा प्रसन्नचित्त हुआ है और उनका बहुत बड़ा आदर सत्कार किया। राज्यसभा के अंदर सभासदों ने, मंत्रियों ने, सेनापतियों ने, राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी का
अभिनंदन किया है, वंदन किया है और सब लोगों ने जय हो विश्वामित्र ऋषेश्वर की जय हो, विश्वामित्र राजर्षि की जय हो, विश्वामित्र ब्रह्मर्षि की, इस प्रकार जय जयकार किया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र को स्वर्ण सिंहासन पर पधराया है, उनके चरण धोए हैं, अर्घ लिए हैं और फिर कुशल क्षेम की बातें होने लगी है। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से पूछा, ये राजा दशरथ, तेरे राज्य में सब कुशल पूर्व तो है ना, सेना सशक्त है ना, धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं, मानव की रक्षा का कार्य हो रहा है कि नहीं, वन में ऋषि मुनि तपस्या तो सुचारू रूप से कर रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार कुशल क्षेम विश्वामित्र ने राजा दशरथ से पूछी है। राजा दशरथ ने कहा, प्रभुवर, आपकी दया से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है। यह राष्ट्र का वास्त अष्ट सिद्धि नवनिधियां भी आपके दया से यहाँ रह रही। ये प्रभुवर, अब राजा दशरथ विश्वामित्र को पूछते हैं, आप तो कुशल पूर्वक है ना, किणका राज्य प्रभु दरस दिराया, किणका ऋक राजा पूछे ऋषि राया, किणका राज्य प्रभु दरस दिराया। रामा, राजा दशरथ विश्वामित्र को पूछ रहे हैं, हे प्रभुवर, हे ऋषिवर, ऋषियों में श्रेष्ठ तपस्वी राजर्षि ब्रह्मर्षि, आज मेरे पुरी में आने का आपका क्या हेतु है, किस कारण से आप यहाँ पधारे हैं। तो विश्वामित्र राजा दशरथ को इस प्रकार कहते हैं, देव वचन पूर्ण अभिलाषा। हे राजा दशरथ, तू मुझे पहले वचन दे दे कि मेरे कहा मानेगा, मेरी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करेगा। सूर्यवंश सत काज उजासा, रामा सूर्यवंश सत काज उजासा। सूर्यवंश ने सत्य कार्य को संपूर्ण करने के लिए बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं, इसलिए तो मुझे ये जो है वचन दे दे। राजा दशरथ ने विश्वामित्र को वचन दिया है, मैं आपकी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। तो अब अपने मन की बात विश्वामित्र राजा दशरथ को इस प्रकार बताते हैं, जिगरम बमु पूरब काला हो, यर मन में बड़ मुद माला, रागस बेखल मरिच सुबाहु, बाधा भंग जिगन के माहू। रामा, बड़ बाधा जिगन के माहू कह रहे हैं। हे राजा, हे राजेश्वर दशरथ, सुनो, मैं वन में रहता हूँ, बड़े प्रसन्नचित होकर के यज्ञ करता हूँ। यज्ञ प्रारंभ किया मैंने, लेकिन दो राक्षस मरीचि और सुबाहु आकाश मार्ग में उड़ा गए और मेरे यज्ञ में बड़ी बाधा उपस्थित हुई और उन्होंने मेरे यज्ञ के ऊपर, मेरे यज्ञ चरण के ऊपर, मेरे यज्ञ मंडप के ऊपर और मेरे आश्रम के ऊपर फल, मल और मांस अस्थि की वर्षा की है। इसलिए यज्ञ चरण करी खंड विहंडा, मंत्रचार सुनी, मंत्रचार को सुनकर के वे राक्षस आकाश में उड़ करके आ जाते हैं और मेरे यज्ञ को बाधित करने के लिए उन्होंने फल, मल और अस्थि की वर्षा की है। और वे यज्ञ चरण करी खंड विहंडा,
बड़बो मुनिवर ते मन मंडा रामा, बड़बो मुनिवर। वो यज्ञेश्वर उनको खंडित कर देते हैं, यज्ञ को उनको खंडित कर देते हैं और बड़ी हा हू हल्ला करके बड़े ऋषियों को, मुनियों को बड़े भयभीत कर देते हैं। हे राजन, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है। मैंने ऐसा सुना है, हाँ, मैंने राजन ऐसा सुना है कि यज्ञ मानव संस्कृति की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए, तपस्वियों की रक्षा करने के लिए तेरे घर पर भगवान श्री राम जी का अवतरण हुआ है। इसलिए मेरे आने का हेतु यही है कि मेरे यज्ञ की रक्षा। ये राम कोई साधारण नहीं है, ये साधारण बाल नहीं है। राम तो विष्णु भगवान है, उनका अवतार है और इनका अवतरण ही ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा और शिव की प्रार्थना से, धराधेनु की प्रार्थना से नर और ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए अवतार हुआ है। ये तेरे घर में है। मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए तो इनको मेरे साथ में वन में भेज दे। ये मेरी रक्षा करेंगे, यज्ञ की रक्षा करेंगे, ताकि मैं पवित्र यज्ञ को संपादन कर सकूंगा। इस प्रकार के शब्दों को सुनते ही राजा दशरथ के ऊपर मानो वज्रपात हो गया, सहसा उल्कापात हो गया। बण बाण नृपतन मन भेदा, ये उपनौत बड़ बड़ खेदा रामा, ये उपनौत बड़ बड़ खेदा। पुनवा जंजड़ी बड़ जाड़ा, रिमरग दौड़ बड़ बड़ बाड़ा रामा। इस प्रकार के वचन सुनते ही राजा दशरथ बहुत विचलित हो गया। विश्वामित्र जी के वचन नहीं, वे बाण के समान उसे लगे। उसका मरमर हृदय, कोमल हृदय, बहुत कोमल हृदय में बहुत दुख उत्पन्न हुआ है। उस समय में ऐसा प्रतीत हुआ है, पुनवाहा, जिस प्रकार कोई हवा का भयंकर झोंका वृक्षों को झकझोर देता है, उसी प्रकार राजा का पूरा शरीर विश्वामित्र जी के वचन बाणों ने या विश्वामित्र जी के शब्द के वायुवाहों ने जो है झकझोर दिया है, या किसी शत्रु ने हरा दिया हो। इस प्रकार राजा दशरथ की दशा हो गई। उसे जाप आ गई, राजस्थानी भाषा में बेहोश हो गया। जुड़ी दंतावड़ चख जड़ गीली, उसके दंतावड़ जुड़ गए, दांत जुड़ गए हैं, आंखों से झरझर आंसू बहने लग गया। राजा दशरथ सिंहासन से नीचे घुड़ गए हैं। उनके गले में पहनी हुई मणियों की माला नीचे गिर करके टूट गई। राजा दशरथ बहुत दुखी हो गए, बेहोश हो गए। तो फिर राजा दशरथ के बेहोश होने से